जय श्री राम। आइए आइए, प्रभु के राजमहल के ऊपर एक कविता का निर्माण हुआ है। सुनिए, समझिए और आनंद लीजिए। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। भक्त दिल से मगन होके अवधपुर को सजाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। प्राण तन मन समर्पित है, भक्त ने कर दिखाया है। करण कारण कारण प्रभु राम जी की ये माया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। रमापति की कृपा पावन अमंगल का हरण करने। मंगल में चली घड़ियां अमंगल दोष सब हरने। कृपा मंगलमयी करके प्रभु शुभ दिन दिखाया है। कृपा मंगलमयी करके प्रभु शुभ दिन दिखाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। भक्त संतों की खुशियों का कहाँ कोई ठिकाना है। भक्त संतों की खुशियों का कहाँ कोई ठिकाना है। अभक्तों को भी अंतर मन पड़ा खुद ही लजाना है। कृपा रघुनाथ की ठुकरा अमानुष बन लजाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। फेंक हीरा जो निज कर से कांच को लख लुभाए हैं। फेंक हीरा जो निज कर से कांच को लख लुभाए हैं। ठगा अभिमान मति बैठा अभागे बन ठगाए हैं। कर्म गति न्याय यह अद्भुत अबुध ना समझ पाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। भाग्यशाली तोड़ बंधन प्रभु के पास आए हैं। रवि मणि देख दिन कर को द्रवित सुख शांति पाए हैं। द्वैत अद्वैत की परखन में नाव बुध ठगाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। हराए
राम जग उनको जो स्वार्थी स्वार्थ जीते। हराए राम जग उनको जो स्वार्थी स्वार्थ जीते। सुधा को देख ठुकराते जो पटु बन कर जहर पीते। शंभु रघुबर ही उर प्रेरक परख अपना बनाया है। अयोध्या धाम की शोभा देख सुरपुर लजाया है। भक्त दिल से मगन होके अवधपुर को सजाया है। प्राण तन मन समर्पित है भक्त ने कर दिखाया है। करने कारण अकारण प्रभु राम जी की माया है। तो आज कलाकृतियों के पारंगत वो हमारे भाई जो प्रभु श्री राम के राजमहल को सजाने संवारने में लगे हुए हैं और समर्पित भाव से लगे हुए हैं। तन्मयता में तन्मय होकर के लगन मेहनत के द्वारा वो सुंदर से सुंदर आकार को देने का प्रयास करते हुए हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हुए प्रभु के उस मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उन कारीगरों की भक्ति से प्रभु भगवान का दिव्य महल तैयार हो रहा है। उन समस्त कारीगरों को नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। वो प्रभु के तन्मय भक्त हैं, वो भी प्रभु के ही भक्त हैं। उनको कारीगर मत समझ बैठो, वो प्रभु के सच्चे भक्त हैं। सबके अंदर स्वयं प्रभु विराजमान होकर के उनके पन को अपने पन में परिवर्तित होकर के उनसे काम करवा रहे हैं। तो ये संयोग है, सुखद संयोग है। प्रभु का दिव्य महल लगभग तैयार होने को आ रहा है। प्रभु का भी आगमन होने वाला है। तो सज्जन समान भारतवर्ष का सनातन धर्मी जो सज्जन विचारधारा का है, सत्पथगामी है, सदाचारी है और स्वयं को प्रभु राम का सेवक समझता है, ऐसे लोगों के अंदर हर्षोल्लास की कमी नहीं है। अगाध सागर की तरह उनके हृदय में आनंद हिलोरे ले रहा है। लेकिन इस पन से जो लोग वंचित हैं, जिनके अंदर मानवता नहीं है, जिनके अंदर सज्जनता की वृत्ति नहीं है, जो प्रभु राम को अपना इष्ट नहीं समझ रहे हैं, जो किसी भौतिकी स्वार्थ के चंगुल में फंस करके स्वयं को बड़े चालाक समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभु ने दरकिनार करके खुशियों से वंचित करके रखा है। बहुत सारे तो इस मनोदशा में पहुंच चुके हैं, इस मनोदशा में पहुंच चुके हैं कि भगवान राम का मंदिर उनके लिए तड़पन का विषय बन गया है। वो अंतर मन में ज्वाला से जल रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं?
क्योंकि उनके अंदर सत प्रवृत्ति नहीं है, उनके अंदर सज्जनता नहीं है, उनके अंदर मानवता नहीं है, इसलिए वो सुख के समय में भी दुख को प्राप्त कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं दुर्भाग्य। वो दुर्भाग्यशाली है जो तड़प रहे हैं, लेकिन जो प्रसन्न है, जो हर्षित हैं, वो निसंदेह इस भारत भूमि के भाग्यशाली लोग हैं। तो इस तरह से दो भागों में, सज्जन और दुर्जन दो भागों में बट गए, जहां एक तरफ सज्जन हर्षातिरेक होकर के खुशियों में झूम रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुष्ट दुर्जन भौतिकतावादी लोग तड़प रहे हैं, कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अपनी आंखों के सामने आप संसार के इस परिदृश्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, जो मानवता को धारण करके जीने वाले लोग हैं, वो प्रफुल्लित हैं, वो सुखी हैं, वो खुश हैं। लेकिन जो मानवता को त्याग करके अमानुष बनकर के जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनको कोई हर्ष नहीं, उनके लिए कोई सुख नहीं, उनके लिए कोई शांति नहीं, उनके लिए कोई आनंद नहीं। उनके लिए ये संसार जो है दहकता हुआ अंगारा है, और उस अंगारे में वो जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। और इस परिदृश्य को हर व्यक्ति आज संसार में देख सकता है। तो ये होता है एक धार्मिक और एक अधार्मिक के बीच का अंतर। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होकर के जीवन जियो। नकारात्मक ऊर्जा की तरफ अगर जाओगे तो दीनताहीनता में खो जाओगे और स्वयं को ही दुखी बना लोगे। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहो, नहीं तो आपका जीवन दुख दर्द में डूब जाएगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं हर विषय वस्तु को समझ सकते हो, जान सकते हो, लेकिन एक तरह से याद दिलाने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर के एक गहराई में ले जाकर के छोड़ देता हूं कि आप अपने गहराई में जाकर के देखो, मानवता की गहराई में जाकर के देखो। मानवता की गहराई में सुख शांति आनंद है। अगर दानवता की गहराई में जाओगे तो अंगार में जलती भट्टी में कूदने के समान मानवता की गहराई है। उधर जाने लायक नहीं है, उधर जाओ मत। वहां जाओगे तो जल करके राख हो जाओगे, जीते जी राख हो जाओगे। तो जो ये जीवन हमको और आपको इस संसार में जीने के लिए मिला है, कम से कम उस जीवन को तो सुख शांति में आनंदमय बनाकर रखो। आगे जो कुछ होगा वो ईश्वराधीन है, वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जब तक हमारा और आपका जीवन है, तब तक अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने सद्गुणों के प्रति, अपनी सनातन सभ्यता संस्कृति के प्रति सकारात्मक ऊर्जा से भर करके एक सच्चे मानव, एक सज्जन बनकर के जियो। आगे जो होगा वो ईश्वराधीन है। लेकिन दुर्जनता के
पथ पर कभी कदम मत रखना, क्योंकि दुर्जनता के पथ पर कदम रखते ही आप संसार में दुखी बन जाओगे, स्वतः दुखी बन जाओगे, और उसका कोई और कारण नहीं होगा, उसके स्वयं आप ही अपने कारण होंगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।